नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और जमीन सर्वे को लेकर हर दिन एक नया-नया जो है कि नोटिस आ रहा है। अब वो नोटिस कितना सही है, कितना गलत है, अब मैं आपको बता दूं कि जो है कि सरकारी नोटिस तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं जैसे अमीन हो गए, कानूनगो हो गए, ये कुछ ऐसी बातें बोल दे रहे हैं जिनको लेकर एकदम भ्रम की जो है स्थिति बनी रह रही है बिहार में। और बिहार जमीन सर्वे के जितने रैयत हैं बिल्कुल परेशान है और वो इतना कन्फ्यूज हैं, उनको थोड़ा-सा भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सी जो है कि बातें सही हैं और कौन-सी गलत है। जैसा कि बहुत सारा कमेंट आ रहा है, देखा जा रहा है कि बहुत प्रॉब्लम बिहार जमीन सर्वे के रैयतों को हो रही है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि ये 30 नवंबर का जो अभी निकल रहा है मामला, बहुत सारा जो है कि आग की तरह बिहार में फैल रहा है कि 30 नवंबर जो है कि लास्ट डेट हो सकता है बिहार जमीन सर्वे को लेकर। जैसा कि मैंने वीडियो भी बनाया था इस पे, तो क्या ये कितना सही है और कितना गलत है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। क्या 30 नवंबर तक आप अगर अपने ज़मीन का जो है कि कागज़ात जमा नहीं करेंगे, तो सच में आपके घर नोटिस जाएगा और नोटिस भी जाएगा तो क्या होगा नोटिस के बाद? और क्या सच में जो भी ज़मीन के रैयत हैं और अगर वो अपने ज़मीन का कागज़ नहीं जमा करते हैं, तो क्या सच में उनका जो भी पर्सनल ज़मीन है, वो सरकारी हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? सारी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहना होगा। और आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और केवल एक कमेंट आप इस जगह से कर दें कि कहां से आप वीडियो देखते हैं, ताकि वहीं का जो है कि मैं अपडेट लाता रहूंगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है और लोग परेशान भी हैं कि सरकारी नोटिस दिख नहीं रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ नए जो है कि बातें देखने को अब मिल रही हैं, यानी कि लोगों के सामने आ रही हैं। ये 30 नवंबर का जो फंडा है इसको अभी क्लियर किया जाता है और ये तथ्य पे क्लियर किया जाएगा जो कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाता है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लोग बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं कि 30 नवंबर जो है जमीन सर्वे का लास्ट डेट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो कि सरकारी जो भी जमीन का पोर्टल है वो कोई चल नहीं रहा है। तो सरकार जब सरकारी पोर्टल चल ही नहीं रहा है तो सरकार 30 नवंबर को लास्ट डेट कैसे रख सकती है, क्योंकि कितने रैयत का तो अभी कागज ही नहीं निकल पा रहा है। पहला पॉइंट ये हो गया, जिससे कि लग रहा है कि ये 30 नवंबर जो है और भी डेट बढ़ सकता है। और अगर मान लीजिए अगर 30 नवंबर लास्ट डेट भी हो सकता है तो सरकार को बाकायदा इस पे एक नोटिस निकालना चाहिए, लिखित प्रमाण देना चाहिए, न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये कि एक प्रमाण देना चाहिए कम से कम। ये तो एक पॉइंट हो गया। पॉइंट ये बन रहा है दोस्तों कि बताया जा रहा साथ ही साथ अगर 30 नवंबर तक जितने भी व्यक्ति का कागज जमा है, यानी कि आप जानते हैं 14 से 15% ऐसे किसान है जो अपना पूरा डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं, तो उनके जमीन का जो है कि नाप ही चालू हो जाएगा, यानी कि जो भी उनका भूखंड है उसका नाप चालू हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं और क्या जमीन है इसका जो सत्यापन होना शुरू हो जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि नोटिस किसको भेजा जाएगा, यानी कि नोटिस उनको भेजा जाएगा, जैसा कि पिछले ही वीडियो में आपको बताया, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। नोटिस उनको भेजा जाएगा कि जो भी सरकार के जो खाते में जितना भी जमीन दिखा रहा है, शो हो रहा है, उसमें वो चेक कराएगा कितने लोगों का जो है कि कागज जमा है। बहुत लोगों का आधे अधूरे कागज जमा है। तो जिन भी व्यक्ति का कागज ही नहीं जमा है, बिल्कुल एक भी कागज नहीं जमा है और सरकार के खाते में थोड़ा सा भी उनका दिख रहा है, उनको हो सके तो नोटिस भेजा जा सकता है कि आप अपना जो जमीन का कागजात है उसको जमा करे और अपने जमीन का जो भी है उसका दावा आपत्ति करे। इनको नोटिस भेजा जा सकता है। वो भी 30 नवंबर के बाद पता चलेगा कि नोटिस भेजा भी जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सारी अफवाह केवल एक जगह से उठी है। एक कोई सर्वे कर्मी आमीन है, दो ऐसे हैं लोग, और एक किसी आदमी के द्वारा बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे होगा, यानी कि सरकारी नोटिस नहीं आया है। और जो सरकारी कर्मचारी है जो कि आमीन वगैरह हैं लोग, इनके द्वारा ये बात कह दिया गया है। अब सरकारी नोटिस आएगा तब तो इस पे विश्वास करना बनेगा। अभी आपको 30 नवंबर तक देखना ही होगा कि अगर कोई भी नोटिस के माध्यम से पता चलता है तो ये बातों पर यकीन किया जा सकता है। अभी फिलहाल तो कोई भी नोटिस नहीं आया है, मुझे तो देखने को नहीं मिला, नहीं तो मैं हर वीडियो में अपना नोटिस के माध्यम से ही बात करता हूँ। ये रही दोस्तों बात की बात। अब ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि जमीन आपका जो है, अगर आप उसका कागज नहीं दिए हैं, 30 नवंबर तक मान लीजिए कागज नहीं दिए या कभी तक कागज नहीं दिए, तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि जमीन आपका, और अगर आप केवल दावा आपत्ति नहीं करते हैं तो जमीन सरकारी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम वाली बात है और ये सटीक भी नहीं लग रहा है कि जमीन आपका है, सब कुछ आपका है, केवल आप दावा आपत्ति नहीं किए तो वो जमीन सरकारी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और है, अगर आपके पास जमीन है और लीगल तरीका से आपके पास जमीन है तो कागज तो होगा, कुछ ना कुछ तो कागज होगा।
ऐसा नहीं है कि ज़मीन आपका है, लीगल तरीका से आपको मिला भी है और कागज़ भी नहीं है। कुछ नहीं है, अगर पूर्वजों का ज़मीन है तो वंशावली आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क करके आप दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। आपके पास एक प्रूफ़ रहेगा कि हाँ, मैं सर्वे में भाग लिया था, मेरे पास ये दावा आपत्ति है। तो अगर लीगली तरीके से हम लोग बात किया जाए तो जो भी रैयती ज़मीन है, उसको किसी भी आधार पे सरकारी ज़मीन घोषित नहीं किया जा सकता, या वो व्यक्ति दावा आपत्ति करे या ना करे। तो ये तो लीगली तरीका हुआ। तो लीगली तरीका ही जो है सरकार अपना सकती है, इल्लीगल तो तरीका अपना नहीं सकती है। तो अगर इन सारे चीज़ को, या 30 नवंबर को आप लास्ट डेट समझ के परेशान हैं, या ये परेशान है कि मेरे ज़मीन का कागज़ नहीं है और ये कि बिल्कुल लीगल तरीके से आपको प्राप्त है और ये सरकारी ज़मीन हो जाएगा, इन सारे चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो इसको बिल्कुल त्याग दीजिए, ये परेशानी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। केवल आपसे यही है कि अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है, वो लीगली तरीके से आपके प्राप्त है, पूर्वजों का है, किसी का भी है, तो जो भी वैध डॉक्यूमेंट है उसको आप बना कर उसको मतलब रेडी करवाएँ, और जो भी आपके सर्वे कार्यालय है, अंचल कार्यालय या शिविर है या कुछ भी है, वहाँ पर जाकर आप उसको जमा कराएँ। किसी अच्छे वकील से सलाह लें, उससे समझें, सलाह-मशवरा करें, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको बनाकर आप जमा कराएँ। और दोस्तों, जैसा ही कोई अच्छा नोटिस निकलता है, सरकार के माध्यम से कोई भी बातें निकलती हैं, तो उसको मैं फटाक से यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा, जिसके लिए आपको केवल एक काम करना होगा कि हमारे चैनल से आपको जुड़े रहना है। जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि आपके जो है कि एक लाइक बॉक्स में सेट हो जाता है वीडियो, तो हमेशा ऐसा ही वीडियो आपको दिखाता रहेगा। तो ये सारे काम करके आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक नॉलेजेबल वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।